नमस्कार बच्चों, अमरीन पाठशाला में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बच्चों, हम जो है पिछले अध्याय में आपको जो है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, ये चैप्टर हम इसका कुछ पार्ट आपको पढ़ा चुके हैं। अब इसका जो है बचा हुआ पार्ट जो है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। एक एक पॉइंट को जो है कंसेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसे जो है हम कंप्लीट पूरा करेंगे। बच्चों, थोड़ा पहले से आपको जो है मेमोराइज करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे स्लाइड में वो शो नहीं हो रही हैं, लेकिन आप जो है अपना जो है स्लो करके स्पीड या जो है वीडियो को रोक के आप उसे अपनी कॉपी में या नोटबुक में जो है रिटन कर सकते हैं। बच्चों, हम आपको बताना चाहेंगे पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल। अब जो है ये तीन में जो है टाइम पीरियड है हमारे अतीत को जानने के लिए। पूरा पाषाण काल हो गया, उससे जो नेक्स्ट जो युग आया है वो मध्य पाषाण काल हो गया, और उससे जो सबसे लास्ट का है वो हो गया नवपाषाण काल। अब जो ये पूरा पाषाण काल है बच्चों, इसको भी जो है तीन पार्टों में डिवाइड किया है। इसमें पहला है निम्न पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पुरा पाषाण काल, और इसमें थर्ड है उच्च पुरा पाषाण काल, या इसी को जो है उत्तर पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। अब जो पुरा पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। अब इतने टाइम पीरियड को जो है तीन फ्रेम में जो है डिवाइड किया है बच्चों। पहला जो पार्ट है हमने आपको बताया है पुरा पाषाण काल का जो पहला विभाजन है निम्न पुरा पाषाण काल, कि लगभग जो है 20 लाख ईसा पूर्व से जो है 1 लाख ईसा पूर्व तक, ये हो गया निम्न पुरा पाषाण काल। अब इसमें जो हमारे आदि मानव के जो मतलब जो है औजार हैं, वे जो हैं उन उपकरणों को बोलते हैं क्रोड उपकरण। क्रोड यानी कि जो पत्थर के नॉर्मल बड़े बड़े पत्थर के होते हैं, बड़े साइज के पत्थर के उस तरह के इनके उपकरण थे। उन उपकरणों में जो नाम है वो हो गया आपका हस्त कुठार यानी कि हैंड एक्स, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कुल्हाड़ी, चोपर यानी कि खंडक, और विदारणी। ये तीन हो गए। विदारणी यानी कि जैसे हमें पशुओं की जो है या उसकी पेड़ पौधे की जो है छाल को छीलना है, पशुओं की हमें खाल को उतारना है, मांस को हमें जो है हड्डी से अलग करना है, तो विदारणी का यूज करते थे। हंस कुठार का जो है मतलब कुल्हाड़ी की तरह, जैसे सिंपल जैसे कोई हमें कोई पेड़ की शाखा काटनी है या मांस को हमें जो है मतलब जो है उसे अलग करना है, इस तरीके से जो है यूज करते थे। अब ये कहाँ मिले हैं बच्चों? ये जो है दो तीन जो हमारी साइट है, जो हमारे जो है भारतीय महाद्वीप में, उनके हम आपको नाम बता रहे हैं। अतिरिपक्कम, ठीक है। जो मैप है आगे देखो, हम उसमें मैप के चलते हैं आपको। पहले मैं हाईलाइटर बच्चों ले लूं। ठीक है बच्चों, आगे जो है मैप में चलते हैं, वहां पे आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा। देखो ये मैप है आपका, ठीक है। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे स्लाइड। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, हम बता रहे हैं आपको निम्न पुरापाषाण काल, यानी कि जिसका टाइम पीरियड जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व तक है। उसमें जो हमारे आदि मानव औजार यूज करते हैं उन्हें कहते हैं क्रोड उपकरण, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं कोर इम्प्लीमेंट, CORE, कोर इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये बड़े आकार के हैं। ये जो औजार हैं ये बड़े आकार के हैं, ध्यान रखना है आपको। अब देखो हम यहाँ आते हैं, ये देखो ये तमिलनाडु है बच्चों। देखो ये यहाँ पे इसके किनारे पे जो है ये जो है यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा जो है अतिरपक्कम है। ये
ये थोड़ा ये साइड में, या तिरुपक्कम हो गया, और जो है दूसरा हमारा साइट है पलवरम। ये दोनों तमिलनाडु में है। एक हमारी साइट देखो यहाँ, तो यहाँ से हमें जो है हस्तकुठार मिले हैं, समझ रहे हो, और उसी के नाम पर जो है इस संस्कृति का नाम रख दिया गया है हस्तकुठार संस्कृति। ठीक है। इससे पहले बच्चों जो हमारे जो मतलब ये जो हिस्टोरियन है या पुरातात्विद हैं, उन्होंने ये माना था कि इंडिया में जो है पुरापाषाण काल के मतलब जो है उपकरण इंडिया में नहीं है, यानी कि उस दौर की इंडिया की जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही ये खोज हुई तो वो भ्रांति जो है दूर हो गई कि इंडिया में जो है उस टाइम भी लोग यहाँ पर जो है रहते थे, और यहाँ पर उनके औजार प्रॉपर जब मिले हैं तो इससे ये बात सिद्ध हो गई। दूसरी हमारी साइट होगी बच्चों सोहन घाटी। देखो ये जो है ये इंडिया पाक का बॉर्डर है बच्चों। देखो ये जो है ये देखो बच्चों, ये जो है ये बॉर्डर है, ये इंडिया पाक का है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है ये सोहन घाटी, यानी कि पाकिस्तान का जो पंजाब है इसमें ये सोहन घाटी है ये बच्चों। ये यहाँ पे जो है ये सोहन घाटी है, समझ रहे बच्चों। अब जो है अब हमारा जो है यूपी है। देखो यूपी, देखो यहाँ ये मिर्जापुर है, यहाँ पे बेलन घाटी है यूपी के मिर्जापुर में। दिद्वाना क्षेत्र हो गया राजस्थान में, ठीक है, यहाँ पे दिद्वाना। ठीक है। भीमबेटका हमारे मध्य प्रदेश में होगा। तो ये जो है पूरा पाषाण काल की ये जो है लगभग 4 साइट है, ये याद रखनी है आपको। मध्य पाषाण काल की साइट अलग होती है, नव पाषाण काल की अलग है। ठीक है। आगे चलते हैं मध्य पुरा पाषाण काल, यानी कि 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। उसमें जो औजार हैं वे हमारे क्रोड उपकरण का प्रयोग भी हो रहा है। लेकिन क्रोड उपकरणों को तोड़ के अंदर से उनके फलक निकाल के, यानी कि सल्क निकाल के, तो उनको जो है सल्क उपकरण बोलते हैं, यानी कि सल्क इम्प्लीम जो है सल्क उपकरण। तो इसमें हमारा वेदनी हो गया, छेदनी हो गया, खुरचनी हो गया, इस तरह के हमारे जो है ये हमारे औजार है। अब जो है ये जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी की जो है इसका तट है ये इसका ये नर्मदा नदी के किनारे पर जो है हमारा ये, और जो है दूसरा तुंगभद्रा नदी के जो है साउथ में, और थर्ड है इसमें महाराष्ट्र का नेवासा। देखो यहाँ पे ये नेवासा साइट है ये। तो ये 3 प्लेस हो गए हमारे जो है मध्य पुरापाषाण काल के, जहां हमें जो है इनके औजार मिले हैं। थर्ड इसमें होगा हमारा उच्च पुरापाषाण काल, 40,000 बीसी से 12,000 बीसी तक, बिल्कुल सिंपल है ये। इसमें जो है हम जो है इसमें जो हमारा प्लेस्टोसिन युग है, यानी कि जो जिसमें हमारा बर्फ ढका हुआ है, ये जो है वो पूरा युग है। इसमें जो है धरती पे बर्फ जमा हुआ है, जो हमारा जो एनवायरमेंट है बहुत ठंडा है। ठीक है बच्चों। आगे हम चलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल हमारा जो है 12,000 ईसा पूर्व से और 5,000 या 7,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है। इसमें जो हमारे औजार हैं बच्चों, वो हमारे औजार हैं माइक्रोलिथ, यानी कि बहुत छोटे औजार, छोटे साइज के औजार। ठीक है। जैसे 1 सेंटीमीटर से 5 या 6 सेंटीमीटर तक। इसमें तीर कमान का यूज भी इस टाइम होने लगता है। ठीक है। पशुपालन की क्रिया इसमें स्टार्ट हो जाती है, आग की खोज हो जाती है, पहिए का आविष्कार हो जाता है। ठीक है। ये सारी बातें जो हैं इसमें आ जाती हैं। और जो हमारा नवपाषाण काल है वो 7,000 बीसी से लगभग जो है 3500 या 3800 बीसी तक जो है इसमें ये है। ये अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से है, अलग अलग रीजन में अलग अलग जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। अच्छा, ये जो हमारा जो बच्चों ये टाइम जो हमने ये बांटा है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ये हमने बांटा है। इसके 2 रीजन है। एक तो हमने बांटा है कि जलवायु में जो है परिवर्तन हुआ है, जलवायु में क्या हुआ है, परिवर्तन। ठीक है। और दूसरा हमने बांटा है कि तकनीकी परिवर्तन हुआ है। जो हमारे जो मतलब आदि मानव हैं उनके जो औजार हैं उनमें तकनीकी परिवर्तन हुआ है। तकनीकी परिवर्तन देखो कैसा, देखो हमने बच्चों आपको बताया कि पूरा पाषाण काल में उनके जो औजार हैं वो बड़े हैं, वो क्रोड उपकरण है, सल्क उपकरण है। ठीक है। मध्य पाषाण काल में बहुत छोटे साइज के औजार हैं। ठीक है। जैसे गुलेल होती है, गुलेल, उसका वो छोटा पत्थर यूज करते हैं गुलेल में। ठीक है।
मछली पकड़ने वाला जो है कांटा हो गया, बंसी होगी मछली पकड़ने वाली, छोटे छोटे उपकरण जो है ये, और ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म में स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पहले के जो है वो अनज्योमेट्रिकल है, यानी कि अज्यामितिक है वो, समझ रहे बच्चों। और तीसरा जो इसमें बच्चों है नवपाषाण काल। इसमें जो मतलब हमारे जो मतलब औजार बनेंगे हमारे जो है, वो औजार पत्थर से पत्थर को घिस के बना रहे हैं, समझ रहे हो। ये पॉलिश की तरह हो जाता है, वो घिस के बना रहे हैं, पॉलिशदार जो है हमारे औजार हैं आदि मानव के। तो ये तुमको याद रखना है बच्चों, नवपाषाण काल में जो औजार हैं वो पॉलिशदार हैं। तकनीक क्या है उनकी, पत्थर से पत्थर को घिस के बनाते हैं। नवपाषाण मध्य पाषाण काल क्या है, उसमें औजार जो है बहुत छोटे साइज के हो गए। और पूरा पाषाण काल में औजार जो है बड़े साइज के हैं, सलग उपकरण है। उसमें भी हमारी दो तकनीक है, एक तो पत्थर को पत्थर में हाथ में लेकर जो है बनाते हैं, दूसरा क्या है पत्थर से पत्थर को मतलब जो है नीचे रख दिया और हथौड़े की तरह चोट मार के उसके सल्क निकालते हैं, उसके जो है नोक निकालते हैं, अंदर की जो मतलब जो कठोर पत्थर होता है उसकी चोंच जो है अपने जिस तरीके से मतलब औजार को यूज करना है उस तरीके से उसका वो निकालते हैं। एक बार हम ब्रीफ रेफरेंस जो है आपका चैप्टर का लेते हैं, जो हमने पीछे पढ़ाया है बच्चों, आपको मोटा मोटा उसका आपका टॉपिक वाइज, ठीक है। देखो, आरंभिक मानव आखिर में इधर उधर क्यों घूमते थे बच्चों, हमने आपको बताया है कि जो जो हमारा पूरा पाषाण काल में जो मानव है वो क्या है, आखेटक है और खाद्य संग्राहक है, समझ रहे बच्चों। आखेटक यानी कि वो शिकार करता है वो, ठीक है, जानवरों का शिकार करता है। खाद्य संग्राहक यानी जो हमारे कंद मूल है, ठीक है, उनको जो है इकट्ठा करता है। अच्छा, वो फसल उत्पादन या जो है पशुपालन अभी ये नहीं करता है, तो ठीक है। तो इस आधार पर इनको जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक जो है बोला गया है। अब आगे चलते हैं बच्चों। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, ठीक है। तो जानकारी क्या है उनके, जैसा हमारे उनके हड्डियों के उपकरण है, देखो यहाँ पे लिखा है, उनके लकड़ियों के उपकरण है, ठीक है। और जो है हमें बहुत सारी जानकारी, जैसे हमें मृद भांड हो गए, सिक्के हो गए, मोहरे हो गई, मूर्तियां हो गई, ठीक है। और जो उनके जैसा मकान है, जैसे उनके स्नानागार है, धान्य कोठार हैं, तो बहुत सारी चीजें हमें जो है हमारे पुरातत्वविदों को मिली हैं। तो उसके आधार पर हमें जो है आरंभिक मानव की जीवन की हमें जानकारी मिलती है। अलग अलग जगह से अलग अलग जो है उपकरण हमें उनके मिले हैं, सब हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी है वो आप जो है वहां से जाके देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जो है ये कंदमूल पत्थर की हेल्प से निकाल रहे हैं, देखो स्लाइड में। यहाँ जो है ये जो है एक जो है जानवर की जो है खाल है, उसको ये स्टिच कर रहे हैं, यानी कि सी रहे हैं इसको जो है पत्थर की हेल्प से। इस तरह नुकीला पत्थर है, देखो ये। आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। रहने की जगह निर्धारित करना, ठीक है। तो रहने की जगह देखो, शुरू में जो है स्थायी जीवन नहीं है हमारे आदि मानव का। पूरा पाषाण काल में जीवन जो है उसका मतलब यायावर है, एक जगह से दूसरी जगह जो है वो घूमता है अपने जो है आखेट के लिए, खाद्य संग्रह के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब जो वो नॉर्मल रहता भी है, पेड़ पौधों पर रहता है ये, या जो है गुफाओं में, जैसे भीमबेटका गुफा है, इसका फिगर भी हम हमारे चैप्टर में दिया गया है। गुफाओं में रहता है, उससे जो है वो खराब मौसम से, जो है धूप से, वर्षा से और जो है हिंसक जानवरों से वो अपना जो है बचाव करता है, गुफाओं में रहता है, ठीक है। ये पिछले उसमें हम पूरा जो है अच्छे से आपको बता चुके हैं, थोड़ा ब्रीफ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो है भीमबेटका गुफा है, उसमें एक चित्र दिया है ये, ठीक है। ये आदि मानव है हमारे, ये एक हिरण का जो है शिकार कर रहे हैं, ठीक है, उसका चित्र है। लेकिन बच्चों ये इस तरह का फिगर यहाँ दिया गया है, लेकिन अधिकतर जो फिगर हाँ भीमबेटका में है वो सामूहिक रूप से है, यानी कि एक पर्टिकुलर जो है शिकार नहीं कर रहे हैं, सामूहिक रूप से जो है शिकार कर रहे हैं। उसमें काफी सारे फिगर हैं बच्चों वहां पे, जैसे वो मतलब जानवरों के फिगर हैं, इकट्ठे जो है नृत्य करते हुए फिगर हैं, गर्भवती महिलाओं के फिगर हैं। तो काफी जो है भीमबेटका में जो है गुफा में काफी सारे फिगर वहां पे दिए हुए हैं, ठीक है। देखो भीमबेटका गुफा है ये, उसका ये रियल जो है यहाँ पे फिगर दिया गया है। इसमें ये अंदर यहाँ जो है देखो यहाँ पे इस तरीके से वो रहते थे। आगे चलते हैं बच्चों। भीमबेटका आपको हम बता चुके हैं मध्य प्रदेश में है। देखो यहाँ पे आग की खोज है नहीं, देखो यहाँ पे जो है अब उसमें जो है पूरा पाषाण काल में जो है
आग जलाना जो है सीख लिया था, जो है अपना जो है हिंसक जानवरों को भगाना, प्रकाश की आवश्यकता के लिए, अपना जो मांस है उसे भूनने के लिए। तो ये काफी सारे रीजन हैं जिनकी जो है मतलब हमारे आदि मानव को जो है आग की जिसकी जरूरत थी। ठीक है, ये कुरनूल गुफा जो है दी गई है ये, ठीक है, वहां राख के अवशेष मिले हैं। तो कुरनूल गुफा हम आपको बता चुके हैं पिछले उसमें, ये कहाँ पे है बच्चों, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाम और तिथि, देखो ये हमने अभी आपको शुरू में जब ब्रीफ से हमने आपको बताया है इसमें। ठीक है, इसमें आपको जो है पीछे हम बता चुके हैं। देखो पुरापाषाण काल हमारा जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब पुरापाषाण काल को उन्होंने 3 उसमें डिवाइड किया है। देखो आरंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक वाला 20 लाख से 1 लाख ईसा पूर्व तक, जो मध्य वाला है 20 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक, और जो उत्तर वाला है ये जो है 40,000 से 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, फिर ये मध्य पाषाण काल आ गया। मध्य पाषाण काल 12,000 से लगभग 7,000 ईसा पूर्व तक। यहाँ जो औजार है इनके क्या कहते हैं, यानी कि छोटे औजार हैं, माइक्रोलिथ औजार हैं। यहाँ पे इनके कोर उपकरण है, कोर इंप्लीमेंट है, बड़े औजार हैं। ठीक है, फिर जो है लगभग 7,000 ईसा पूर्व से 3500 ईसा पूर्व तक या 3800 ईसा पूर्व तक, इसमें हमारा नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल में जो है कृषि करना और जो है अपने मकान बनाना, पशुपालन करना, ये सारी क्रिया स्टार्ट हो जाएंगी, स्थायी जीवन हो जाएगा। ठीक है, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक हमारा आदि मानव जो है बच जाएगा। ये सारी बातें पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें जो पत्थर है, देखो यहाँ पत्थर की तकनीक भी है। यहाँ मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थर, वो पत्थर से पत्थर को मतलब जो है काट के बना रहे हैं। ठीक है, नवपाषाण काल में पत्थर से पत्थर को घींच के बनाएंगे, तो वो पत्थर जो है पोलिशदार, यानी कि पोलिशदार पत्थर बोलेंगे उनको। ठीक है, नवपाषाण काल। आगे चलते हैं। बदलती जलवायु, देखो कितना पिछली क्लास में हम पूरा बता चुके हैं बच्चों आपको। बदलती जलवायु में क्या है आपका, देखो 12,000 ईसा पूर्व से जो पहले का युग है वो है प्लेस्टोसिन युग। तो प्लेस्टोसिन युग में बच्चों क्या है, पूरी धरती पर जो है बर्फ जमी हुई है, बहुत ठंडी जलवायु है, पेड़ पौधे ठंडी जलवायु में नहीं उगते हैं। ठीक है, अब 12,000 ईसा पूर्व से क्या हुआ है, जलवायु जो है हमारा एनवायरमेंट जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, जलवायु बहुत शुष्क हो जाती है। अब जो है बर्फ जो है पिघल जाएगी, तो अब जो है घास के मैदान जो है उगाएंगे, पेड़ मतलब जो है पेड़ पौधे जो है सब उगाएंगे। जो हमारे छोटे जानवर है, हिरन है, बारहसिंगा है, भेड़ बकरी है, इनकी संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो है जलवायु जो है बदल रही है। अब जो है कृषि करने के लिए, ठीक है, फसल उत्पादन के लिए ये सारी क्रिया जो है आदि मानव स्टार्ट जो है कर देगा। आगे चलते हैं। देखो ये खेती और पशुपालन, क्यों, एनवायरमेंट जो है शुष्क हो चुका है, वार्म हो चुका है। तो ये शुरू में क्या हुआ, आदि मानव ने जो है क्या हुआ शुरू में, देखो उन्होंने शुरू में जो है ये अनाज के जो है पौधे वहां देखे, तो उसको इन्होंने इकट्ठा करके जो है एक मतलब संग्रह करके खाने लगे। फिर बाद में इनको जो है मतलब इनको कलेक्ट करके इन्होंने जमीन में जो है उनको बो दिया। तो फिर वो 3 महीने में 4 महीने में जो है फसल आती है, तो उनको जो है फिर वो अपने फसल उत्पादन के लिए उसे प्राप्त करने के लिए वहां पर रुकने लगे तो उनका जीवन जो है स्थायी हो गया। तो उन्होंने जो है जो जानवर उन्होंने जो है उनका पशुपालन स्टार्ट कर दिया, और जो है अपने स्थायी मकान जो है बस्तियां बनाना, जो है बैंड सोसाइटी जो है ये सब इन्होंने स्टार्ट कर दिया। यानी कि एक सामूहिक रूप में रहना, पशुपालन करना, फसल उत्पादन करना, ये जो है स्टार्ट हमारा जो है हो गया। आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर जो है इसमें दिखाया गया है, देखो इसमें ये फिगर दिया है। ये एक जो है सुअर का मतलब जो है फिगर है। जो जंगली है उसका सींग लंबा है, जो पालतू होता है उसका सींग जो है छोटा होता है। तो उसका इसमें दिया है ये। ठीक है, एक नवीन जीवन शैली क्या है, यानी कि जलवायु में परिवर्तन के हिसाब से और उनके जो उपकरण है उनके तकनीकी परिवर्तन के हिसाब से जो है आदि मानव के जीवन में जो है बदलाव आ रहा है। तो उनका जीवन शैली जो है चेंज हो रही है। तो पहले वे क्या है, आखिर तक खाद्य संग्राहक हैं,
अब वे जो है उत्पादक हो जाएंगे, जीवन स्थायी हो जाएगा, फसल उत्पादन के स्टार्ट कर देंगे, पशुपालन स्टार्ट कर देंगे, एक सोसाइटी समाज में रहना स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत सारी जीवन उनके जीवन यापन की जो प्रक्रिया है वो जो है चेंज हो जाएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, अब उनके जो है अब फसल उत्पादन है, फसल को इकट्ठा करना। ठीक है, तो उसके भंडारण के लिए उनको जो है मृद भांड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अब जो है ये मृद भांड बनाएंगे, बर्तन बनाएंगे, घड़े बनाएंगे, मिट्टी के बर्तन, इस तरह के, वो सब आपको हम पिछली क्लास में बता चुके हैं। जिन बच्चों ने पिछली क्लास अभी सही से नहीं देखी है वो हमारा पिछली क्लास बच्चों जाके देख सकते हैं। उसमें हमने जो है ब्रीफ तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया है। आप हमारे चैनल अमरीन पाठशाला को जो है सब्सक्राइब करें। जो आपके फ्रेंड हैं जिनको हमारी क्लास के बारे में नहीं पता है उन्हें आप शेयर करें, बताएं। इसमें हम पूरी एनसीईआरटी बच्चों, जो आपका ये जो नया सिलेबस है 2023-24 के जो रिवाइज हुआ है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट, एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम जो है आपको समझाएंगे। ठीक है, क्यों हमने जो हमारा जो है हिस्ट्री में जो है हमारा जो है पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट है हम, और नेट जारफ सब हमारा क्लियर है। दूसरा हमने जो है यूपीएससी की हमने मेंस लिखा है, तो बहुत अच्छे से हमारा जो है ये क्लियर है, बहुत अच्छे से हम आपको समझाएंगे। आपको हमारा प्रॉपर हमारी क्लास देखनी है, समझना है, प्रॉपर नोट्स बनाए, स्पीड को कम कर दें या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सब सुविधा आपको हमारे यहाँ मिलेगी। आगे चलते हैं। देखो, जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, कितना अच्छा पॉइंट दिया है। देखो, जानवर हमारे जो आदि मानव है जो है पुरापाषाण काल में क्या है, वो आखेटक हैं, खाद्य संग्राहक हैं। अब वो जानवर का शिकार करेंगे। मानो जानवर आज एक प्लेस में है तो वहां पहुंच जाएंगे, जानवर कहीं और चले गए तो वहां उनका पीछा करते वहां पहुंच जाएंगे। वहीं उनको जो है उनको खाने के लिए जो है भोजन उनको प्राप्त हो जाएगा, मांस वगैरह प्राप्त हो जाएगा। तो इस पॉइंट के आधार पर जानवर चलते फिरते क्या हुए, खाद्य भंडार हुए। सिंपल पॉइंट है। आगे चलते हैं। ठीक है, आओ आरंभिक कृषकों पशुपालकों के बारे में पता करें। पूरा हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, पूरा बता चुके हैं बच्चों पिछली क्लास में। ठीक है, बलूचिस्तान के इलाके में मेहरगढ़ है, वहां पे जो है गेहूं का और जौ का जो है फसल उत्पादन हुआ है। जानवरों को जो है पालतू बनाया गया है। हमारे भारतीय प्रायद्वीप में सबसे पहले वहीं के हमें साक्षी मिले हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ के इलाके में लगभग 6000-7000 साल ईसा पूर्व, पिछली क्लास में हम बता चुके हैं चैप्टर फर्स्ट में सब ये, अब भी रिवाइज हो गया आपका। ठीक है, अब पशुपालन होगा, कृषि स्टार्ट हो जाएगी, तो जीवन जो है स्थायी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल पॉइंट है ये। इसमें हमारे पुरातत्वविदों ने कई जो है स्थल हमें बताए हैं, जैसे बुर्ज होम है कश्मीर में, तो यहाँ पर जो है गर्तवास में, यानी कि गड्ढे वाले आवास में आदि मानव रहते हैं। गर्तवास में, ये देखो गड्ढे वाला, गर्त यानी कि गड्ढा, जो हमारा आदि मानव का जो आवास है जम्मू कश्मीर में जो मिले हैं वो गोल गड्ढे मिले हैं, उसमें वो रहते थे। उसमें हमें जो है आग के साक्ष्य हमें गड्ढे के अंदर भी मिले हैं, बाहर भी मिले हैं। मौसम के हिसाब से, मानो मौसम अच्छा है तो बाहर वो अपना भोजन बनाते थे, आग बाहर करते थे, और जब मौसम खराब है तो अपना जो है अंदर गड्ढों में करते थे। ठीक है, तो उसमें जो है अपनी सुरक्षा के लिए मकान उन्होंने जो है ये गर्त आवास जो है बनाए हैं। और वहीं पे हमें जो है जो उनका दाह संस्कार है वो हमें उसका मिला है, यानी कि कई मतलब एक कब्र में जो है कई हमें जो है बॉडी मिली है, डेथ बॉडी। हमें जो है उसमें उनके उपयोग के लिए वस्तुएं भी मिली हैं। एक मतलब जो है बकरी मिली है, कुत्ता भी मिला है। उनकी ये कल्पना थी कि जो है परलोक में जो है इन सब का हम यूज करेंगे, बकरी का हम जो है मांस खाएंगे परलोक में। जो हमारे बर्तन जो है कब्र में रखे हुए मिले हैं, तो वे मानते थे कि हम इसका जो है परलोक में यूज करेंगे। ये बर्तन हमारे आने वाले लोक में जो है जहां हम जा रहे हैं मरने के बाद में वहां हम यूज करेंगे। इस तरह की उनकी जो है सोच थी, भावना थी। तो ये सारी चीजें जो है बुर्ज होम में हमें बच्चों प्राप्त हुई हैं। ये जम्मू कश्मीर में है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये पूरा जो है ये फिगर आया है, ये नवपाषाण के जो है युग के उपकरण है। ये कैसे देखो पॉलिश हुई है, पॉलिशदार उपकरण है, ये साइज में छोटे हैं, ये पूरा बता चुके हैं हम। आगे चलते हैं। देखो ये एक पात्र है मृदभांड, इसे जो है घड़ा बोलते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, जो हमारे वो मतलब जो हमारे जो है जो उत्पादन करते हैं, जो खाद्य संग्रह मतलब जो है करते हैं,
तो उसका जो है इसमें जो है कलेक्ट करके इसमें रख 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 मतलब जो है रखते थे, और खाना बनाने में जो है बर्तनों का यूज जो है होता था। तो ये सब जो है इसमें दिया गया है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक बच्चों हम आपको जो है बता चुके थे। सूक्ष्म निरीक्षण जो है पॉइंट दिया है, मेहरगढ़ हम आपको बता चुके हैं बच्चों, बलूचिस्तान में है ये। ठीक है, यहाँ पिछली क्लास में हम यहाँ तक आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ से आगे का हम जो है आपको बच्चों चलते हैं। मेहरगढ़ को ढूंढो, मानचित्र 2, पृष्ठ संख्या 13 बता चुके हैं। देखो एक बार फिर देखते हैं। ये रहा इंडिया का मैप है। आप जो है जाएंगे पाकिस्तान में, ठीक है, ईरान के किनारे पर जहां किरथर की पहाड़ियां हैं, चैप्टर फर्स्ट में हमने आपको बताया था बच्चों, किरथर की पहाड़ियां, ठीक है, वहीं पे बलूचिस्तान है। देखो बच्चों दोबारा बता, देखो ये मैप आ गया आपका, ठीक है बच्चों। देखो ये रहा, देखो बच्चों ये मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान का इलाका है। ये इस तरीके से जो है किरथार की जो है पहाड़ियां हैं, किरथर की, पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे है ये। ठीक है, ये आप जो है आप जो अपना आंसर राइटिंग करेंगे तो वहां पे आप जो है ये अपना मैप जो है बनाएंगे बच्चों। देखो ये पूरा जो है ये बच्चों ये पूरा, तो ये मेहरगढ़ है। हमारे जो ये भारतीय उपमहाद्वीप है, यानी कि जिसमें इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया, तो ये जो है ये जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप है। ये इन देशों को मिलाकर जो पूरी भूमि है हमारी, ये भारतीय उपमहाद्वीप है। तो इसमें सबसे पहले जो कृषि के साख से गेहूं के और जौ के तो देखो यहाँ मिले हैं लगभग 6000-7000 ईसा पूर्व पहले। पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। ठीक है, उसके बाद में चावल के जो हमें सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं बच्चों, वो हमें जो है बेलन घाटी जो है मिर्जापुर में यहाँ पे मिले हमें, कोल्डी हवा में। देखो ये रहा, ठीक है, ये मेहरगढ़ है, ये महागढ़ा है। नाम क्लियर याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, ये हम आ गए अपने पॉइंट पर। ठीक है, देखो वहां पे जो है मेहरगढ़ में घर मिला है। देखो घर देखो कैसा है, देखो ये वृत्ताकार घर है। घर भी जो है कई मंजिल के होते थे। देख रहे हो बच्चों ये पूरा, ठीक है, सॉरी, यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते पर है। यानी कि अभी हमने बताया किरथर की पहाड़ियां हैं। किरथर की पहाड़ियों में क्या है बच्चों, बोलन दर्रा है। बोलन दर्रा को आप पार करेंगे तो आप जो है ईरान आ जाएगा आपका। यानी किरथर की पहाड़ियों में जाने के लिए, दर्रा जानते हैं आप, दो पहाड़ों के बीच में जो संकरा रास्ता होता है, जिससे जो है मतलब यातायात के लिए आप आराम से उससे जा सकते हैं, उसे बोलन दर्रा बोलते हैं। दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है, ठीक है, पहाड़ी के ऊपर को जाएंगे तो बहुत जो है डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये जो है नेचुरल जो है रास्ते होते हैं, इनसे आप जो है निकल सकते हैं। तो बोलन दर्रा जो है किरथर की पहाड़ियों में है, इसे आप पार करेंगे तो आप जो है ईरान पहुंच जाएंगे। तो प्राचीन काल में हमारा जो है यहाँ से जो है व्यापार हमारा होता था। ठीक है, तो मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूं और जौ तथा भेड़ बकरी पालन स्टार्ट किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये आता है बच्चों। जो बच्चे हमारे कंपटीशन वाले हैं वो देख रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे इस चीज का। ठीक है, गेहूं और जौ और भेड़ और बकरी पालन सबसे भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन साक्ष्य, ठीक है, 6000 ईसा पूर्व लगभग। समझ रहे बच्चों, ये हमें वहां से मिले हैं मेहरगढ़ से। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। क्या मिली है, हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियां हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते हैं। ठीक है, काम आते होंगे भंडारण, जो हमारा अनाज जो हमारी फसल उत्पादन है उसको जो है कलेक्ट करके रखते थे, तो उसे बोलते हैं भंडारण। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान की भावना जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में कई ऐसी कब्रें मिली हैं। एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा।
उनकी मान्यता ये थी बच्चों, उस टाइम के जो हमारे आदि मानव थे, कि इस लोक से जाने के बाद में जो दूसरा लोक है परलोक, क्योंकि वहां भी हमारे जो है ये सब चीजें हमारे जो है यूज में आएंगी। तो उन्होंने जो है बॉडी के साथ, मतलब जो है मानव की बॉडी के साथ में बकरी को दफनाना, और जो उसके यूज के जो उसके कपड़े हैं, उसके मतलब बर्तन हो गए, वो सब जो है वो रखते थे। ठीक है, ये जो है वहां कब्रों में सब चीज जो है मिली है। ठीक है, मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? बताओ बच्चों, कौन सा है बकरी का कंकाल? ध्यान से देखो, देखो ये आदि मानव का हो गया, देख रहे हो ना? ठीक है, ये जो है, ये जो कंकाल है बच्चों, ये जो है ये बकरी का कंकाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ फ्रांस में दिया है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत मतलब सवाल जो है यूपीएससी में, पीसीएस में, और हिस्ट्री से आप नेट जेआरएफ करेंगे उसमें ये बहुत आता है, कंपटीशन वाले बच्चों के लिए बहुत आता है। देखो, फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी, अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढा। फ्रांस कहाँ बच्चों? यूरोप में है। ठीक है, यूरोप में है। यह चित्र फ्रांस की गुफा का है। यह इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। ठीक है, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। जो वहां चित्र मिले हैं वो 20,000 ईसा पूर्व से लगभग 10,000 ईसा पूर्व के पहले के हैं। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सुअर को गहरे चमकीले रंगों में चित्रित किया गया है। देखो ये रे बच्चों, ठीक है, देखो ये रेंडियर है, ये हमारा जो है मतलब जो है हमारा गाय होगी हमारी ये। ठीक है, इनमें इन रंगों में लोहो अयस्क, ठीक है, और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। जो जो हमारे कलर हैं, देखो आज भी 20,000 साल बाद भी हमारे मतलब बहुत अच्छे से कलर मतलब जो है दिखते हैं अभी, जैसा अभी किसी ने पेंट किया हो। तो ये कलर जो है ये लोह अयस्क और चारकोल इनके जो है बने हुए हैं। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया गया, यानी कोई फंक्शन उनका हो रहा है, वो अपना फंक्शन या कोई उत्सव मना रहे हैं, उस टाइम पीरियड पर ये बनाए गए हैं। फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। ठीक है, ये दिखाया गया है, मतलब इनके दो उसके तौर पर, जैसे मानो कोई फंक्शन है तब बनाए गए होंगे, और सेकंड बताया गया है जैसे मानो शिकार पर निकलने हैं तो सामूहिक जो है इकट्ठा होकर वो निकलते थे, मानो 10-20 जो है इस तरीके से। तो वो निकलने से पहले अपना जो है पूजा पाठ करना, ठीक है, जो है ईश्वर से प्रार्थना करना, तो उस तरीके उसके तौर पर जो है ये अपना जो है पेंटिंग बनाते थे। उसके बाद में वो जो है निकलते थे। आगे चलेंगे। देखो नवपाषाणिक पुरास्थल। ठीक है, एटलस में तुर्की ढूंढो। तुर्की, देखो तुर्की बच्चों ये जो है तुम्हारा हमारे एशिया में आता है, लेकिन आप जो है ये जो हमारा जो है वेस्ट एशिया है उसके सबसे लास्ट में है तुर्की ये। ठीक है, यूरोप और तुर्की आदि कुछ पार्ट इसका जो है यूरोप में है इस कंट्री का, और कुछ पार्ट जो है इसका एशिया में है। एक फिगर में हम आपको जो है बता देंगे बच्चों ये। ठीक है, तो वहां पे जो है नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है चताल हुयूक। ये तुर्की में है चताल हुयूक, ये इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना बच्चों। ये जो है एमसीक्यू में सवाल पूछ लेता है, या जो है सिंपल वन लाइनर क्वेश्चनों में ये आता है। यहाँ दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था, जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर। ठीक है, सीरिया हमारा जो है तुम्हारा इसमें वेस्टर्न एशिया में है बच्चों, सीरिया, दमिश्क। ठीक है, यहाँ ये हमारा जो है प्राचीन जो हमारा नवपाषाण काल है, तो उस टाइम का बच्चों जो है यहाँ पे ये जो है शहर है, तो वहां पर जो है ये व्यापार जो है होता था। तो काफी सारी चीजें जैसे हमारे जो है इधर से मानो एशिया से या यूरोप से आती थी, वहां पे मतलब जो है एक जो है बाजार की तरह था ये। ठीक है, एशिया के लोग और यूरोप के लोग वहां पर जो है इकट्ठा होते थे। एशिया की चीजें यूरोप वाले परचेज करते थे, और जो है यूरोप वाले जो है एशिया की चीज, एशिया वाले यूरोप की चीज परचेज करते थे। ठीक है, इसमें हमें वहां पर जो है देखो चताल हुयूक तुर्की में, वहां पर हमें क्या मिला है, देखो चकमक पत्थर मिला सीरिया का,
लाल सागर की कौड़ियाँ मिली हैं, भूमध्य सागर की सीपियाँ मिली हैं। ठीक है, ठीक है। ध्यान नहीं कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था, तो मतलब किस तरीके से वो सामान पहुंचाते थे। तो वो जो है क्या तो खुद से ले गए या जानवरों की पीठ पर जो है लाद कर ले गए। ऊँट हैं, घोड़े हैं, गधे हैं, खच्चर हैं, मतलब विभिन्न जानवर होते हैं जो बोझा ढोने के लिए उन पर ले गए। ठीक है। अच्छा बताओ, कौड़ियों और सीपियों का उपयोग का मतलब क्या उपयोग होता था। देखो उस टाइम जो है, देखो बच्चों, कौड़ियां और सीपियां, ठीक है, उस टाइम पर जो है ये करेंसी के तौर पर भी यूज होती थी। समझ रहे बच्चों, कौड़ियां हमारे जो है एशिया में ये जो है करेंसी के तौर पर, सिक्कों के तौर पर भी यूज होती थी। और जो है ये जैसे विभिन्न खेलों में भी इनका जो है यूज होता था। आगे चलते हैं। ठीक है, कल्पना करो तुम आज से 12 साल पहले पत्थर की गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की भीगी दीवार पर चित्र बना रहे हैं। तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानियां सुनाएंगे। ठीक है, अब हम उस टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, तो हमारे मामा हमें उसी टाइम पीरियड की जो है कहानियां सुनाएंगे। जैसे वो आखेट करते थे, आखेट की कहानियां सुनाएंगे। खाद्य संग्रह कर रहे हैं, उसकी सुनाएंगे। वो पेंटिंग बना रहे हैं, वो अपना उस तरह का मतलब कोई कोई मतलब जो है उत्सव मना रहे हैं, तो वही सब चीजों की जो है उस टाइम हमें वो कहानियां सुनाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। देखो ये आओ याद करें, ये क्वेश्चन आंसर आपका है थे वो। इसमें एक साइड में एक टेबल है, देखो। ठीक है, देखो ये उपयोगी शब्द आए हैं बच्चों। आखिर तक खाद्य संग्रह बता चुके हैं। पुरा स्थल यानी कि प्राचीन स्थल, जहाँ से प्राचीन मतलब हमें जो है वस्तुएं मिलती हैं, तो पुरा स्थल हो गया बच्चों। उद्योग स्थल, ठीक है, उद्योग स्थल वे हैं बच्चों जहाँ पर जो है हमारे आदि मानव का जो है अपने वे शिकार करने के उपकरण या अपने जीवन यापन की, जैसे मृद भांड है, मूर्तियां हैं, सिक्के हैं, मोहरे हैं, वो बनाते हैं, वो उद्योग स्थल हुए। ठीक है, आवासीय स्थल जो उनके रहने के स्थल हैं। पूरा पाषाण, ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, ये जो है टीम, ये हमारे अतीत को जानने के लिए जो है, जो पिछला हमारा जो टाइम है, तो उसको जानने के जो है तीन उसमें युग में बांटा है। पूरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, लघु पाषाण काल में बता चुके हैं। 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल। ठीक है, और जो है 12 से 7,000 तक लगभग जो है मध्य पाषाण काल, 7 से 3500 तक लघु पाषाण काल या नव पाषाण काल। ठीक है, ये कृषक है आपके। कृषक यानी कि जो कृषि और पशुपालन करते हैं, कृषक कहलाते हैं। पशुपालक तो पशु पालने वाले। नव पाषाण युग हो गया, कबर हो गई। ठीक है, नव पाषाण काल आपको बता चुके हैं हम। ठीक है, नव पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, किस किस उसमें बांटा है ये, मतलब किस आधार पर जो है डिवाइड किया है ये। तो ये डिवाइड क्या है, जलवायु में परिवर्तन। सेकंड, जो हमारे आदि मानव के जो उपकरण है, उपकरणों की जो तकनीक है, जो टेक्निक है, उसमें जो है अंतर आ है, डिफरेंस आ रहा है समय के हिसाब से। इन दो आधारों पर जो है ये टाइम जो है बांटा है, प्रापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, कब्रें हम बता चुके हैं, मेहरगढ़ में है। ठीक है, पाकिस्तान में, सॉरी, जम्मू एंड कश्मीर में जो है मिली है आपको। गर्तवास गड्ढे मिले हैं। ठीक है, उसमें मृतकों के जो है उपयोग की चीजें रखते थे, बकरी रखते थे, मृद भांड रखते थे, जो भी उनके जो है उपयोग की चीजें हैं, मनके हैं, ज्वेलरी हैं, सब रखते थे। आगे चलते हैं। देखो आगे चलते हैं बच्चों। ठीक है, देखो आओ याद करें, इन वाक्यों को पूरा करो। बिल्कुल सिंपल है। देखो क्या, आखिर तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, ये ब्लैंक है। देखो दूसरा क्या, घास वाले ख घास वाले मैदानों का विकास साल पहले हुआ था। बहुत सिंपल है। देखो इसमें क्या करेंगे, आखिर तक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि, देखो वे आखेट कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खाद्य संग्रह कर रहे हैं, पशुपालन करते नहीं है, कृषि करते नहीं है। ठीक है,
जीवन स्थायी नहीं है, एक जगह है दूसरी जगह मतलब चेंज करते रहते हैं। कभी जो है मतलब जो है जानवरों का पीछा करते हुए, कभी जो है पानी की तलाश में, कभी खाद्य मतलब जो है की तलाश में, वो अपना जो है यायावर का जीवन जी रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो अब ये लोग जो है गुफाओं में रहते हैं, स्थायी मकान इनके हैं नहीं, तो किस लिए रह रहे हैं? ये जंगली जानवरों से अपने बचाव के लिए, ठीक है, वर्षा से, धूप से, खराब मौसम से, उन सब से अपने जो है बचाव के लिए, ठीक है, वे जो है गुफाओं में रहते थे। ये आप ब्लैंक भर देंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। घास वाले मैदानों का विकास कब हुआ? देखो, दो युग है हमारे, ठीक है। 12,000 ईसा पूर्व से हमारा जो है लगभग स्टार्ट हो गया होलोसिन युग। होलोसिन जो युग है बच्चों, ये है हमारा गर्म युग। जलवायु गर्म हो जाएगी, शुष्क हो जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी, ठीक है, नई नई घास के मैदान जो है उग आएंगे। जो जो जानवर हैं, हिरन है, खरगोश है, छोटे छोटे जो जानवर, जो मांस वाले जानवर होते हैं, ये बहुत संख्या में जो है हो जाएंगे। तो घास वाले मैदानों का जो है विकास कब हुआ है? 12,000 साल पहले। 12,000 साल पहले हुआ था। यहाँ लिखेंगे आप 12,000 साल, ठीक है। ये हो गया आपको। अच्छा, होलोसिन युग से पहले का जो युग है तो वो है आपका प्लेस्टोसिन युग, यानी कि वो ठंडा युग है, बर्फ जमी हुई धरती पर। अब देखो दूसरा है, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल अपना जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज कीजिए। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? देखो, जब जब मानव खेती मतलब करना स्टार्ट किया, तो जो फसल जो उत्पादन है, तो उसकी जो है जंगली जानवर से उसकी सुरक्षा के लिए, ठीक है, उसकी सिंचाई करने के लिए, बाद में जो फसल जो है मतलब पक जाएगी तो उसे कलेक्ट करना है, अनाज को, और उसे मतलब अनाज को, तो ये सारी प्रक्रिया जो है लगभग कई महीने में जो है पूरी होती थी, ठीक है। तो जब ये प्रक्रिया कई महीने में पूरी हो रही है, तो मानव क्या करेगा? तो वो जो है वहां पर रुकेगा, तो जीवन में उसके में जो है मतलब जो है स्थिरता आएगी, यानी कि वो जो है वहां रुकेगा। वो रुकेगा तो वो अपना जो है रुकने के लिए अपना आवास बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो है लंबे समय तक जो है इंसान जो है रुकता था अपनी फसल की मतलब उत्पादन को प्राप्त करने के लिए। पुरातात्विद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? देखो, ये मेहरगढ़ कहाँ है बच्चों? हम बता चुके हैं आपको। ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, जहाँ किरथार की पहाड़ियां हैं, ईरान से लगा हुआ बॉर्डर है, ठीक है। बोलन दर्रा है, किरथर की पहाड़ियों को जो है बीच में एक रास्ता होता है नेचुरल, वहाँ बोलन दर्रा है, पूरा मैदान है घास का। तो वहां पे जब हमारे जो पुरातात्विद हैं, उनको जो है वहां पे उनको जो है हिंसक जानवरों की हमें हड्डियां मिली हैं, ठीक है। उसके बाद में जो है समय के हिसाब से, उसके बाद फिर वहां जो है उन लोगों ने पशुपालन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो क्यों? पालतू जानवरों की भी हमें हड्डियां मिल रही हैं, ठीक है। बाद में उनके लिए पशुपालन क्यों महत्वपूर्ण हो गया? पशुपालन इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्यों? हिंसक जानवरों का मतलब पीछा करना, तो उनको मतलब उनका जीवन जो है स्थायी नहीं था। एक जगह से दूर मतलब दूर दूर तक जाना, कई बार जानवर मिलते भी नहीं थे, हिंसक होते थे, खुद भी मतलब वो घायल हो जाते थे। तो उसकी अपेक्षा जो है जानवरों को जो है उनको पालने के बाद में जब भी उनको मतलब उनका जो है मतलब मांस चाहिए, तो वो उसको जो है वो अपना उसको प्राप्त कर लेते थे। तो ये ज्यादा आसान था पशुपालन, उनको जो है दूध की प्राप्ति होती थी। इसी के साथ साथ उन्होंने जो है कृषि का ही मतलब जो है पालन स्टार्ट कर दिया। इस तरीके से है। अगला सवाल पर चलते हैं। देखो बच्चों, देखो, आखिर तक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे, क्यों घूमते रहते थे? देखो, आखेटक और खाद्य संग्राहक क्यों घूम रहे हैं एक स्थान से? देखो, आखेटक जो है शिकार करेंगे, मानो जो जानवर हैं वो एक जगह से, वो भी अपने जो है चारे की तलाश में, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पलायन करते थे। अब मानव को जो है आखेट करना है, तो वो भी जो है उनका पीछा करते हुए भी अपना स्थान जो है बदल लेते थे। कई बार जो है भाई फसल, जैसे फसल मानो किसी 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 मतलब जो है क्षेत्र में जो है मतलब आ गई,
तो वो सब कंदमूल इकट्ठे हो गए। अब उस जगह को छेड़कर जो दूसरे क्षेत्र में जो मतलब फसल आई है उसे प्राप्त करने के लिए स्थान चेंज करते थे। दूसरा जैसे पानी की तलाश में, मानो जैसे गर्मी के मौसम में जो है जो हमारे झीलें हैं, तालाब हैं, पानी के स्रोत है वो सूख गए, तो जहाँ पे पानी प्राप्त होता था तो वहाँ पे अपना जो है वे पहुंच जाते थे। तो ये विभिन्न मतलब पॉइंट है जिनके आधार पर वो अपना जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, जाते थे। उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है और क्या भिन्नताएं हैं। ठीक है, देखो भिन्नता क्या है। देखो उनका जीवन स्थायी नहीं है, पशुपालन वे करते नहीं है, तो हमारा जीवन आज का जो है स्थायी है। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी सेटल हैं, तो ये विभिन्नता हो गई। अच्छा, डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये है, देखो वो तो आखेट और खाद्य संग्रह उसके तौर पे, हम लोग जो है कई बार जैसे घूमने के लिए या अपनी स्टडी पढ़ाई करने के लिए या जो है अपना जैसे जीवन यापन के लिए कुछ हमारी मान जॉब है, तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो है हम जो है मतलब जो है चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम जो है यात्रा करते हैं। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किस चीज़ के लिए करोगे? तो बहुत सिंपल है भाई, हम जो आग का उपयोग जो कर रहे हैं आखेटक खाद्य संग्राहक, तो मांस को भूनने के लिए, जो है प्रकाश के यानी कि उजाले के लिए, जो है हिंसक जानवरों से अपने बचाव के लिए, मानो सर्दी का मौसम है तो जो है ऊष्मा की आवश्यकता के लिए, तो बहुत सारे रीजन हैं। ठीक है, क्या तुम आग क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? हाँ, आज भी जो है करते हैं। जो हमारे जो कृषक हैं वो जो है जंगली जानवरों को भगाने के लिए आग का यूज करते हैं। कई बार जो है सर्द के मौसम में जो है अलाव जो है जलते हैं जगह जगह, आपने देखे होंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं। खाना बनाने के लिए आग का यूज होता है। तो सारी चीज़ें हैं आज भी उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा जो है मॉडिफाई होकर चेंज हुआ है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहक के जीवन से कितना भिन्न था और 3 अंतर बताओ। बिल्कुल सिंपल है, कृषकों का पशुपालकों का जीवन आखेटक, देखो आखेटक और खाद्य संग्राहक, ठीक है, इनका जीवन जो है एक स्थान से दूसरी जगह पर ये जो है अपना जो है जगह चेंज करते हैं, पलायन करते हैं। ये जो है कृषक और पशुपालक ये अपना जो है चेंज नहीं करते। क्यों? मानो फसल जो है कई महीने में आएगी, तो वहां पर ये जो अपना जो है स्थायी जीवन जीते हैं अपनी फसल की जो है सुरक्षा के लिए, कृषि के लिए, जानवरों से बचाव के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरा अंतर यह है कि इनकी जो मतलब जो इनका जो जीवन यापन का तरीका है वो बहुत जो है मतलब संघर्षपूर्ण है, बहुत कठिन है। इनका जो है इसके मुकाबले बहुत कम है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है बताओ बच्चों? तीसरा क्या हो जाएगा? इसमें क्या है, देखो बच्चों, यहाँ पे इनको जो है टाइम बहुत कम मिलता है। ठीक है, यहाँ टाइम बहुत कम मिलता है, सबके सब शिकार में बिजी हैं, सुबह को जाते हैं शाम तक आते हैं, बहुत मतलब जो है इनके लिए जो है यहाँ पे जो है टाइम जो है इनका जीवन जो है सेटल हो जाएगा, ये अपना जो है मकान वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इनके जीवन में जो है आनंद में इनका जीवन जो है इनके मुकाबले हो जाएगा। ठीक है, इसका बच्चों देखो हमने भी देखो उसका, जिन बच्चे जो अपने अंडरस्टैंडिंग से हमारी जो है वीडियो को रोक कर आंसर लिखना चाहे लिख सकते हैं, जिन्हें प्रॉपर जो है रिटर्न में चाहिए तो उनको देखो हम जो है समझाते हैं। देखो बच्चों, देखो थोड़ा सा हम देखो ये समझा दें आपको। मध्य पाषाण काल, ठीक है, 12,000 से 10,000, देखो ये इसमें जो है कुछ मतलब इसमें डिबेट का मैटर नहीं है, कहीं 12,000 से लगभग 7-8 हज़ार तक भी है। ये क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग इसका जो है हमारे पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने डिवाइड किया है। बसने की प्रक्रिया यानी कि जो जीवन यापन जो स्थायी हुआ है, बसने की प्रक्रिया यानी कि मकान बनाना, लगभग 12,000 साल पहले से हुई है। नवपाषाण काल लगभग 10,000 से या 7-8 हज़ार ईसा पूर्व से स्टार्ट हो गया है। मेहरगढ़ में बस्ती का प्रारंभ लगभग 8,000 साल पहले से पढ़ा चुके हैं मेहरगढ़ का। ठीक है, अब बच्चों जो रिटर्न की फॉर्म में हमने क्वेश्चन आंसर आपके लिए बनाए हैं, तो इसका जो है आप जो है देख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, पूरा हमने देखो आपके लिए बनाया है, देखो बच्चों। ठीक है, देखो ये रहा। ठीक है, आखेटक खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि
उन्हें जो है वर्षा, धूप और हवाओं से राहत मिलती थी। ठीक है, पूरा समझा चुके हैं। घास वाले मैदानों का विकास हुआ 12,000 साल पहले। ठीक है, करवा चुके हैं पूरा ये है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? जब लोग खेती करने लगे तो उन्हें अपनी खेती की देखभाल करने के लिए एक ही स्थान पर लंबे समय तक के लिए रहना पड़ा। बीज बोने के से लेकर फसल के पकने तक लंबा समय लग जाता है। इस अवधि के दौरान पौधों की सिंचाई करना, खरपतवार हटाना, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करना फसल की, तो ये बहुत मतलब जो है बहुत टाइम इसमें लगता था। ठीक है, तो उनको जो है लंबे समय तक जो है इन सब रीजनों की वजह से उनको जो है रुकना पड़ता था। नेक्स्ट चलते हैं। पुरातात्विद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे, बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? देखो, इसका रिटन फॉर्म में हमने आंसर दिया है बच्चों। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान में ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल स्थान है। इस स्थान पर खुदाई के सबसे पहले स्तरों में हिरण, सुअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जो यहाँ के लोगों के शिकारी होने का प्रमाण देती हैं। लेकिन खुदाई के बाद के स्तरों में भेड़, बकरे और अन्य घरेलू मवेशी की हड्डियां ज्यादा मिली हैं, जो हमें इस बात का संकेत देती हैं कि बाद के वर्षों में मेहरगढ़ के लोगों के लिए पशुपालन का व्यवसाय अधिक महत्वपूर्ण हो गया। देखो बच्चों, बिल्कुल कंसेप्ट सा समझना। देखो, जैसे हम नॉर्मल रहते हैं, आज हम रहते हैं, तो अब आज से जो है 500 साल बाद, 1000 साल बाद जो रहेंगे, तो उनकी उनकी जो लेयर है कि वो जो अपना मकान है वो और ऊंचे पर बनाएंगे। जैसे मानो हमारा मकान जो है गिर जाएगा, 1 या 2 फुट का जो है मट्टी इस पर हो जाएगी, तो वे उसके ऊपर दूसरा मकान बनाएंगे, तो दूसरी लेयर बन जाएगी। तो ऐसे ही जो है, जो हमारे प्राचीन काल के जो हमारे आदि मानव हैं, उनकी लेयर बनी हुई है। देखो, जब खुदाई करते हैं, ठीक है, तो एक खुदाई होती है क्षैतिज लेयर, यानी कि पूरी की पूरी जो है लेयर हम हटाते हैं। एक होती है वर्टिकल। तो वर्टिकल में एक मैं पानी पी लूं बाबू। देखो बच्चों, वर्टिकल हम खुदाई करेंगे तो एक लेयर के बाद में दूसरी लेयर जो है आएगी। तो जो सबसे नीचे वाली लेयर है, यानी कि सबसे पहले लोग वहां पर थे, बसे थे, तो हमें जो है जंगली जानवरों की जो हमें जो है हड्डियां मिल रही हैं। ठीक है, जो उसके ऊपर वाली लेयर है, यानी कि जो वहां जो इंसान बसे हैं, वे जो है मतलब 100, 200, 400, 500 या 1000 साल बाद मतलब वे आए हैं। ठीक है, ऊपर वाली लेयर पे, तो वहां पे हमें जो है, जो हमारे जो पालतू जानवर है, भेड़ बकरियां, उनकी या अन्य घरेलू मवेशियां हैं, उनकी हमें हड्डियां मिल रही हैं। तो इस बात से हम ये जानकारी हमें लगती है कि जो पहले वाले हैं वे केवल जो है वे केवल जो है मतलब जो है वे केवल जो है शिकारी थे, मतलब शिकार करा तो उनकी हड्डी, जंगली जानवरों की हड्डी मिली है। बाद वाले जो इंसान हैं वे जो है पशुपालन जो है करना सीख गए, तो फिर हमें उसकी हड्डियां मिली हैं। देखो, सवाल नंबर 4 है, आखिर खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानता है, क्या भिन्नताएं हैं? बिल्कुल सिंपल सवाल है। देखो पहला क्या पॉइंट है, वे लोग यदि ज्यादा दिनों तक एक ही स्थान पर रहते थे तो वे आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए अधिक भोजन की तलाश में दूसरे स्थान पर जाते थे। जानवर अपने भोजन के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाते थे, जानवर भी अपना जो है जगह चेंज करते थे, तो वे लोग उसको आखेट करेंगे, शिकार करेंगे, तो वो भी अपना जो है जगह चेंज करेंगे, उनके मतलब यात्रा करेंगे, जानवरों को पीछा करेंगे वहां तक जाने के लिए। मौसम के अनुसार उगने वाले पौधों की तलाश में भी जो है, मानो दूसरे कहीं अलग रीजन में दूसरा मौसम है, वहां पे दूसरे एनवायरनमेंट है, दूसरी पौधे हैं, दूसरे मतलब फसलें हैं, तो उसके तलाश में भी जो है अपना जो है चेंज करेंगे। तीसरा क्या, पानी की तलाश में, मानो आज हम जिस प्लेस में वहां पर नदी नालियां सूख गए, मतलब झरने सूख गए, तो फिर दूसरी जगह पर जाएंगे। तो कई रीजन, 4 रीजन जो है यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट चलते बच्चों। अच्छा जी, यात्रा के कारणों में समानता है, आज भी चरवाहे अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं, समानता है। असमानता क्या है, वर्तमान का समय आज अनाज उगाता है, उसे भोजन के लिए स्थान पर घूमना नहीं पड़ता। ठीक है, वर्तमान में मानव जो है सिंपल अपना स्थायी तरीके से जो है कृषि यापन करता है, एक जगह से दूसरे जगह पर जो है नहीं जाता है। वो बात अलग है कि जो झूम खेती करते हैं वो थोड़ा चेंज करते हैं, लेकिन उनको हम
नहीं लेंगे। नॉर्मल जो हमारी खेती है वो स्थायी है आज के टाइम में। वर्तमान में हम अलग अलग स्थानों पर रहने वाले अपने मित्रों तथा रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, ठीक है। अपने जीवन यापन के लिए, व्यापार के लिए, जॉब के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं। काफी सारी जो है असमानताएं हैं, ठीक है। ये हो गया। पिछले उसमें हम बता चुके हैं बच्चों आपको। आंखें तक खाद्य संग्राहक का आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? ठीक है। तो इसमें क्या है देखो, नंबर 1 प्रकाश के लिए करेंगे, मांस पकाने के लिए करते हैं, खतरनाक जानवरों को दूर दूर भगाने के लिए करते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा यहीं पे देखो, जो है मतलब जो है सर्द मौसम में जो है ऊष्मा प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखिर तक खाद्य संग्रह के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ, ठीक है। नंबर 1 क्या इसमें अंतर है? कृषकों पशुपालकों ने एक स्थान पर टिककर रहना शुरू कर दिया था, जबकि शिकारी खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते रहते थे। दूसरा पॉइंट है कृषक पशुपालक अन्न का उत्पादन करते थे, जबकि शिकारी खाद्य संग्रह जंगली जानवरों को मारकर या फल फूल एकत्रित करके अपना भोजन की व्यवस्था करते थे। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे हमने जो है अति लघु, ठीक है, ये प्रश्न लिए हमने। देखो इसमें नंबर 1 क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में शिकारी खाद्य संग्रह कितने समय पहले रहते थे? ठीक है, कितने समय पहले रहते थे, ठीक है। तो लगभग जो है 20 लाख ईसा पूर्व से, बच्चे सही कर लेंगे साहब, 20 लाख साल पहले से, और लगभग जो है 12,000 साल पहले तक जो है, जब तक ये पाषाण काल चल रहा है, पूरा पाषाण काल चल रहा है, तब तक जो है जो भारतीय महाद्वीप में जो है मानव ये खाद्य संग्राहक है, आखिर तक खाद्य संग्राहक है, ठीक है। ये सही कर लेंगे बच्चों, ये 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक। मध्यकाल में नवपाषाण काल में वो खाद्य उत्पादक हो जाएगा, ठीक है, कृषि आरंभ कर देगा, पशुपालन आरंभ कर देगा। आरंभिक मानव ने सबसे पहले किस चीज से हथियार बनाए? पत्थर से बनाए, ठीक है, लकड़ी से बनाए, फिर बाद में, ठीक है, हड्डियों से बनाए। शुरुआत किससे बनाए? पत्थर से बनाए। बुर्जहोम नामक पुरातत्व स्थल किस राज्य में है? बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में है। गर्तवास वाले गड्ढे हैं, गोल गड्ढे हैं, ठीक है, गोल मकान है उनके। भीमबेटका नामक पुरा स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, नर्मदा नदी किनारे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। कोल्डी हवा नामक पुरा स्थल किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, मिर्जापुर में, ठीक है बच्चों। आवासीय स्थल किसे कहते हैं? वे स्थल जहां पर आरंभिक मानव कुछ अधिक समय के लिए रहते थे उन्हें आवासीय स्थल कहते हैं, ठीक है। नंबर 7 उद्योग स्थल किसे कहते हैं? वे स्थल जहां पर रहकर आरंभिक मानव पत्थरों से औजार बनाते थे उन्हें उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है, जहां वो अपना वो औजार बना रहे हैं। अधिकतर आवासीय स्थल कहाँ पाए जाते हैं? नदियों किनारे, झीलों किनारे, ठीक है, जहां पानी के हमारे स्रोत हैं वहां पे मिलते हैं। पुरा स्थल किसे कहते हैं? पुरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पर औजार, बर्तन, इमारतें, मृदभांड, सिक्के, मोहरे, ठीक है, विभिन्न जो है इनके मतलब उपकरण, जहां ये सब वस्तुएं मिलती हैं, ठीक है। अन्नागार है, ठीक है, जो है बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो है अन्नागार हो गया तुम्हारा, जो है स्नानागार हो गया, उनके मकान हो गए, ठीक है, कब्रें हो गए, गर्त आवास हो गए, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें जो है पुरा स्थलों से जो है मिलती हैं। जिन स्थलों से ये हड्डियां मिलती हैं जानवरों की, मृदभांड मिलते हैं, तो उन स्थलों को क्या बोलेंगे? पुरा स्थल बोलेंगे। सिंपल है बिल्कुल। नंबर 10 सवाल है हमारा ये, भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सी फसलें प्राकृतिक रूप से उगने लगी? तो कौन सी? गेहूं और जौ और धान। गेहूं और जौ सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ मिले हमें? मेहरगढ़ में मिले, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। धान के सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें कहाँ मिलेंगे? कोल्डी हवा में मिलेंगे, ठीक है, तुम्हारा बेलन घाटी में, यूपी में, मिर्जापुर, प्रयागराज, इलाहाबाद रीजन है इसमें, ठीक है। आरंभिक काल को किस नाम से जाना जाता है? पुरापाषाण काल से। पुरापाषाण काल की अवधि बताइए, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक। किस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। कौन सा युग स्टार्ट हो जाएगा? बताओ बच्चों, बताया हमने, होलोसिन युग स्टार्ट हो जाएगा। एनवायरमेंट गर्म हो जाएगा, जलवायु शुष्क हो जाएगी, बर्फ जो है जमीन से हट जाएगी, जो गर्मी का मौसम होगा, पेड़ पौधे उग जाएंगे, चारों तरफ घास उग जाएगी, जो हमारे छोटे छोटे ये जो जानवर होते हैं ये सब बहुत अधिक मात्रा में हो जाएंगे,
सब चीजें हैं ये। मध्य पाषाण काल की अवधि बताइए, 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक मध्य पाषाण काल की अवधि है। कहीं कहीं पर 7,000 8,000 मिलता है। घबराना नहीं है, क्षेत्र रीजन के हिसाब से अलग अलग टाइम पीरियड है, कोई डिबेट का मैटर नहीं है। एनसीईआरटी इसी माननी है, इसी मानिए आप लोग। देखो सवाल नंबर 15 है, देखो मध्य पाषाण काल के हथियारों को किस नाम से जाना जाता था? माइक्रोलिथ। मध्य पाषाण के औजार कैसे बताया बच्चों ने? ये छोटे औजार हैं, साइज में छोटे हैं, 1 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर तक बहुत छोटे औजार हैं। बच्चों आपने गुलेल देखे, गुलेल उसका गुल्ला होता है, छोटा सा पत्थर किंकड़ होती है, वो चलाते हैं गुलेल में। ठीक है, जो प्राचीन काल की जो उसमें दिखाते हैं, जो फिल्में हैं उसमें आप देख सकते हो। तो माइक्रोलिथ यानी कि माइक्रो में छोटे, लिथ माने जो इनके इम्प्लीमेंट है, जो औजार है वो छोटे हैं, लघु पाषाण बोलते हैं इन्हें। ठीक है, आज हम अपने भोजन का अधिकांश हिस्सा कहाँ से प्राप्त करेंगे? उगाई गई फसलों से, पाले हुए पशुओं से। मांस मिलता है हमें, जो है विभिन्न हमें जो है मिलते जानवरों से, दूध मिलता है हमें, दूध के विभिन्न आइटम बनते हैं। ठीक है, घी है, दही है, दूध है, बहुत सारे आइटम आप जो है खाते हैं, पनीर हुआ, तो ये सब हमारा जो है भोजन का हिस्सा है। ठीक है, इसमें देखो देखो बच्चों, इसमें हम थोड़ा रिवाइज करेंगे आपको। इसमें जो पुरापाषाण काल है उसके औजार कैसे हैं? जो साइज में बहुत बड़े हैं, उन्हें बोलेंगे आप कोर इम्प्लीमेंट, कोर उपकरण, या जो है सल्क उपकरण। ठीक है, अच्छा ये मध्य पाषाण के हो गए। नवपाषाण के जो उपकरण है वे कैसे उपकरण है? वे पॉलिशदार उपकरण है, साइज में छोटे हैं, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। धान की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है, या गेहूं और जौ खेती के लिए? धान की खेती के लिए अधिक पानी की जरूरत पड़ती है। सूखी और पहाड़ी जलवायु में कौन से पशु सहसा से रहते हैं? भेड़ बकरी आराम से रहते हैं। सबसे पहले किस जंगली जानवरों को पालतू बनाया गया? कुत्ते को बनाया गया। बसने की प्रक्रिया क्या अर्थ है? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है आदि मानव ने, कि इन्हीं के माध्यम से उसने अपना जीवन स्थायी बनाया है। फसल 4-5 महीने में आएगी। ठीक है, जानवरों के लिए उसने जो है अपने पालतू बनाया, तो उनके लिए बाड़ा बनाया, उनको भी जो है खराब जो है मौसम से, जलवायु से, हिंसक जानवरों से बचने के लिए उनके लिए भी उन्होंने जो है आवास की मतलब सुविधा करी, बाड़े बनाए उनके लिए। तो जब अब वो मतलब जगह जगह तो बनाएंगे नहीं, तो उन्होंने अच्छा फसल है वो भी एक जगह पे है, तो इससे जो है इन सब प्रक्रियाओं से जो है आदि मानव का जीवन जो है मतलब स्थायी हो गया, यानी कि एक जो है स्थिरता उसमें आ गई। ठीक है, ये दिया है। नेक्स्ट चलते हैं। लोग किस पौधे या जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना जो है कम होती है? उनका चयन करेंगे। ठीक है, जिनसे हमें अच्छी मतलब फसल मिलेगी उनका चयन करेंगे, जिनसे हमें बढ़िया मतलब अच्छा मांस मिलेगा, अच्छा हमें दूध देंगे, उन्हें उनका हम चयन करेंगे। तो ये कई पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे। ठीक है, जिनसे हमें अच्छा मांस मिलेगा, अच्छा हमें दूध मिलेगा, खाद्य उत्पाद जिससे हमें अच्छा मिलेगा, पौधे हो या जानवर हो, उसका हम जो है चयन करेंगे पालतू बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप जो है ये लिख लें बच्चों। बसने की प्रक्रिया का आरंभ कब हुआ? लगभग 12,000 साल पहले। ठीक है, बसने की प्रक्रिया, जीवन स्थायी हो गया, आवास बनाना मानव ने स्टार्ट कर दिया, खाद्य आखेटक और खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बन गया, यानी कि उत्पादन करने वाला, फसल को उपजाने वाला बन गया। पशुपालन करता है, जब चाहे जब मांस प्राप्त करता है, दूध प्राप्त करता है। समझ रहे बच्चों, ये सब चीज हम करेंगे। कृषि के लिए सबसे पहले किन फसलों को अपनाया गया? गेहूं और जौ को अपनाया गया, बता चुके हैं, पिछले चैप्टर में भी आ, फर्स्ट चैप्टर में भी आ, मेहरगढ़ में, बलूचिस्तान में, बोलन दर्रे के पास, किरथल की पहाड़ी में बोलन दर्रा है, बहुत बड़ा मैदान है, सब पढ़ चुके हैं आप लोग। कुत्ते के बाद किन जानवरों को पालतू बनाया गया? भेड़ और बकरी को। चिरांद किस राज्य में है? आधुनिक बिहार में है आज के। ठीक है बच्चों, तो ये हमने बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है बच्चों। आप जो है, जो आपके फ्रेंड हैं, आपके स्कूल में जो सहपाठी हैं, उन्हें आप सब जो है आप शेयर करेंगे कि अमरीन पाठशाला में जो है इतने अच्छे से जो है पढ़ा रहे हैं हम लोग। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, जो है हमारे जो वीडियो है इसको आप शेयर करेंगे। ठीक है बच्चों, जो आपकी जो क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है आपको, कोई पॉइंट आपको मतलब जो है समझ में नहीं आया है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसको फिर हम बाद में जो है आपको उसका एक्सप्लेनेशन जो भी है हम आपको दे देंगे। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेरी है, आप जो भी अपना जो है आप लिखना चाहें, ठीक है, उसका हम दे देंगे। कोई आपका जो है सजेशन है,
वो भी आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद।